बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कंप्यूटर के क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत के साथ ये मैंने गैस तैयार की है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की आपने दो लिमिटेशन देनी है, उसके बाद आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम कमांड इन GW बेसिक्स। GW बेसिक की सिस्टम कमांड क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपने डिफाइन करना है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, इसके लिए प्लस का साइन यूज़ होता है। डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर आपने सिंटैक्स देना है गो टू स्टेटमेंट का। उसके बाद कहता है डिफाइन 2D अरे। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल अरे। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट इन अरे। सबस्क्रिप्ट का अरे के अंदर क्या इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है, मीन जितने भी फंक्शन पहले से बने होते हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। फिर आपने बताना है व्हाट इज़ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का आपने इस्तेमाल बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच कंडीशन डिम स्टेटमेंट इज़ यूज्ड। आपने बताना है कि डिम स्टेटमेंट हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। फिर आपने बताना है व्हाट इज़ डाटा फाइल्स। फिर आपने पिक्सल्स को डिफाइन करना है, पिक्सल को आपने बताना है कि पिक्सल क्या होता है। फिर आपने पर्पस लिखना है कि कलर स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है और इसके साथ साथ इसकी जितनी भी शॉर्ट कमांड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो अच्छी तरह तैयार करके जाइएगा। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है ये आपने बताना है। नेक्स्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बग एंड डीबग। बग और डीबग का आपने फ़र्क बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने बताना है राइट पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ फिक्स फंक्शन। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल्स। सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आपने सब रूटीन्स की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपका सब पर्पस ऑफ ड्रा स्टेटमेंट। ड्रा स्टेटमेंट का पर्पस आपने बताना है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि MS वर्ड के अंदर जो टाइटल बार होती है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, वो क्या होता है उसको आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वो पूछता है एनी 3 फीचर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की कोई सी 3 आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, खसूसियत बतानी है आपने। और आपको फिर पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर के अंदर आपको डिफरेंस आना चाहिए। मीन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि आपको एरर की टाइप्स आनी चाहिए, एरर की क्या टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने बताना है स्टेट पर्पस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिंबल एंड ड्रा सिंबल, कि आपने इनपुट और आउटपुट को आपने डिफाइन करना है और उसके बाद फिर आपने उनके सिंबल्स को भी ड्रा करके देने हैं। आई थिंक सो पहले चैप्टर के एंड पे इनकी जो सारी डायग्राम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल है, प्रोसेस के लिए कौन सी डायग्राम यूज़ होती है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ सिंटैक्स ऑफ लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड का आपने सिंटैक्स देना है और आपको इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स का पता होना चाहिए। फिर वो आपसे कहता है डिफ्रेंशिएट गो टू एंड ऑन गो टू स्टेटमेंट। बाज़ का ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी वो बना देता है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है गो टू और ऑन गो टू के ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हेडर एंड फुटर। मोस्टली आप अगर आपने वर्ड MS वर्ड यूज़ किया हो तो उसके अंदर हेडर और फुटर, हेडर का मतलब होता है वो ऊपर जो उसका पार्ट होता है उसे हम हेडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे हेडर का शो हो रहा है, उसे ये पेज के नीचे जो होता है उसको हम फुटर बोलते हैं। तो इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज़ ड्रॉप कैप कमांड। ड्रॉप कैप कमांड का भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप कैप कमांड क्या होती है। फिर कहता है हाउ टू यूज़ अंडरलाइन कमांड। अंडरलाइन कमांड आप किस तरह यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका अंडरलाइन का ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, और इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस यू। ये MS वर्ड के अंदर लिखी हुई आ रही है कि कंट्रोल प्लस यू करोगे तो वो
आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, फुटर को मैंने सेलेक्ट किया है और ये मेरे पास अंडरलाइन कमांड है, मैं कंट्रोल और यू को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो आपने बताना है कि अंडरलाइन कमांड क्या होती है। नेक्स्ट आपने बताना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है। आपको सारी टाइप्स पता होना चाहिए फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं और हर टाइप को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए एक दो लाइन में। उसके बाद कहता है डिफाइन एंड सिंटैक्स ऑफ PSET। PSET का आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने इसका सिंटैक्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन CLS एंड क्लियर कमांड। इनमें आपने डिफरेंस देना है, क्लियर कमांड और CLS में क्या फ़र्क होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कहता है व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप की आपने डेफिनेशन बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लूप यूज़ किया, फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर आपने दूसरा लूप यूज़ किया तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप विद इन अ लूप, लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल नेस्टेड लूप कहलाता है। इसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन मेन्यू बार एंड स्टेटस बार। मेन्यू बार और स्टेटस बार का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह इसको देखना है। कहता है डिफाइन टॉप डाउन डिज़ाइन और बॉटम अप डिज़ाइन भी, ये दोनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट को कहता है डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बाद कहता है व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। फिर कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट एंड डॉलर साइन। डेट एंड डॉलर साइन का जो ये जो फंक्शन है इसका पर्पस क्या है तो आपने वो बताना है। फिर आपने सर्कल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू मोस्टली आप कह सकते हैं कि आपका वर्ड के अंदर जब आप प्रिंट करने जाते हो तो उसके अंदर जो प्रिंट व्यू आता है, ठीक है, उसको आपने बताना कि प्रिंट व्यू होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है हाउ टू सेव GW बेसिक प्रोग्राम। आपने बताना है कि GW बेसिक प्रोग्राम को कैसे सेव किया जाता है। स्टूडेंट्स ये मैंने जस्ट 45 क्वेश्चन जो है वो इनलिस्ट किए हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने देखे हैं जो मुझे इंतहाई अहम लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक के, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने जस्ट उनको लिस्ट किया है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपके पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इन्हीं 45 में से ये देखिएगा कि क्वेश्चन आए होंगे। जैसे मैंने फिजिक्स का आपको गैस दिया और मैथ का गैस दिया है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा पेपर जो उनमें से आया हुआ था। आज का पेपर भी काफ़ी हद तक मेरे गैस में से आया जो मैंने आपको फिजिक्स का गैस दिया है। तो यकीनन इन्हीं में से आपके 45 में से आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका कवर हो जाएगा। इसीलिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। हर पार्ट में से आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 45 हैं तो इजीली इसमें से कवर हो जाएगा। फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, सिर्फ 9 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। आप अच्छी तरह अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीनन इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। कहता है डिफाइन प्रोग्राम, राइट एनी 3 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपने प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है और आपने 3 स्टेप्स बताने हैं। इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लेकिन जस्ट आपने कोई से 3 आपने बताने हैं। इजीली आप इनको कोई से 3 तैयार करोगे, आप उसको इनलिस्ट कर दोगे। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो अगर आप अच्छा लिखते हो तो यकीनन आपको 8 नंबर वो दे देगा। फिर कहता है राइट गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्ट। तो ये पूछ रहा है कि फ़्लो चार्ट को जो हम ड्रा करते हैं, हम फ़्लो चार्ट को जो इनलिस्ट करते हैं, उसके जितने भी आप कह सकते हैं कि उसकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं आपने वो बतानी है कि आप किस किस तरह जो है फ़्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल होता है फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। फिर कहता है डिफाइन फॉर नेक्स्ट लूप इन डिटेल। आपने फॉर नेक्स्ट लूप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर भी वो यहाँ पे कह सकता है, 50 भी कह सकता है, 10 नेचुरल नंबर भी कह सकता है। तो आपने ये प्रोग्राम जो है इसको आपने मेंशन करना है और इसके रिलेटेड जो इसका फ्लो चार्ट है वो भी आपको आना चाहिए। फिर वो कहता है राइट एन एल्गोरिदम। आपने एल्गोरिदम लिखना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी आपको नंबर दे देगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली आपका स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स होती है जिसको आप इंग्लिश के अंदर आप इजीली जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स आप किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिखते हैं तो वो हमारे पास एल्गोरिदम होता है। और एल्गोरिदम इसके रिलेटेड, फैक्टोरियल के रिलेटेड जो आपके पास फ्लो चार्ट है वो भी आपको आना चाहिए। फिर आप कहते हैं व्हाट इज लूप, एक्सप्लेन इट्स टाइप, कि आपने लूप को बताना है और उसकी आपने टाइप्स को एक्सप्लेन करना है।
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन वेरिएबल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मोस्टली पूछा जाता है कि वेरिएबल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं, आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर वो आगे कहता है डिफाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को आपने डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर आपने इसके 4 एडवांटेजेस बताने, फिर 2 इसके डिसएडवांटेजेस बताने। इसका अमेंडमेंट्स भी पूछता है, इस तरह करके आपसे पूछ सकता है। तो आपने जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया वहाँ पे आपने इसके 4 एडवांटेज लिखने हैं और 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं इसके। उसके बाद कहता है डिफाइन डिबगिंग, एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर अकर इन अ प्रोग्राम। कि आपने डिबगिंग को एक्सप्लेन करना और आपने बताना है कितने टाइप्स के एरर जो हैं वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिएगा इस टेस्ट को इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप इंतहाई अच्छे मार्क्स ले सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका ये आखिरी पेपर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छा इसको सॉल्व करोगे, और इंशाल्लाह यकीनन फिर आखिरी पेपर देने के बाद आप बहुत खुश और इंतहाई खुशी के साथ अपने घर वापस लौटेंगे। और फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट साइंस के साथ पढ़ें। आपने अगर कंप्यूटर रखा हुआ है तो एग्जैक्टली आगे आपको ICS करना पड़ेगा, तो ICS आप करें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है कंप्यूटर का। फ्यूचर में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखते हैं तो फ्यूचर में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है। मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह यकीनन आप इंतहाई अच्छे और कामयाब और बासलाहियत स्टूडेंट्स बन के किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। जब वहाँ से निकलेंगे आप बासलाहियत होंगे, आपके पास बहुत सी क्वालिटीज़ होंगी और आप उन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए आराम सुकून से अच्छे तरीके से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और कामयाब हो जाइएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।